बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, रिक्वेस्टेड है। एक बहन ने मुझसे रब्ता किया था, उसने कमेंट किए थे, मेडिसिन के बारे में पूछा था, ये री बादी की दर्दों के ऊपर उसने पूछा था। और उसने सवाल ये किया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे री बादी की जो है दर्दें हो रही हैं। अभी दर्द तो मुझे हो रही है, तकलीफ तो मुझे है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि री बादी की जो तकलीफ है मुझे है और ये मेडिसिन जो है मेरे लिए अच्छी है और ये मेडिसिन मुझे यूज करनी चाहिए। ये ना हो कि मुझे मसला कोई और हो, तकलीफ मुझे किसी और चीज की हो रही हो और मेडिसिन मैं यूज करती रहूँ, री बादी की दर्दें हैं, तो वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। या ये हो कि री बादी की दर्द हो रही हो और मैं वैसे ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करती रहूँ और मुझे उससे कोई फायदा ना हो। उसने बोला था कि मुझे प्रॉपर थोड़ा समझा दे कि हमें कैसे पता चलेगा कि री बादी की दर्दें जो है वो मुझे हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे जो प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो उसका जो एक आसान सा तरीका है समझने का, मालूम करने का कि बंदे को जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो किस चीज की हो रही है। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसका पता लगाने का, यानी कि मालूम करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। री बादी की जो दर्दें होती हैं, यानी कि जिस बंदे को बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, बंदे के अंदर गैस रहती है, उसको ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा होती है। यानी कि री बादी की दर्दें ज्यादातर जो होती हैं उन लोगों को होती है जिनको बहुत ज्यादा गैस रहती है, पेट के अंदर गैस रहती है, उनको कब्ज का इशू रहता है, उन लोगों को री बादी की दर्दें जो है वो होना शुरू हो जाती है। यानी कि बादी उनके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा होती है और उसके कई रीजन होते हैं। कुछ लोगों को वैसे ही प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, कुछ लोगों को ज्यादा बादी चीजें खाने से, जैसे सब्जियां कुछ हैं बादी होती हैं, ऐसी चीजें खाने से प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बादी चीजें जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को सिर्फ कब्ज के साथ मसला बन जाता है और कब्ज के साथ ही री बादी की दर्दें हैं जो होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि गैस जो है अंदर ही रहती है और गैस जो है एक जगह पे टिकती नहीं है, पूरे जिस्म में घूमती है, उसकी वजह से दर्द होती है। अब री बादी की दर्द होती कैसे है? री बादी की दर्द जो है वो किसी एक जगह पे नहीं होती। अगर आपको किसी भी जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द अलातुल होती है, वो आपकी री बादी की दर्द नहीं है, वो आपको वैसे और मसला है, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, किसी चोट की वजह से या वैसे कोई आपको मसला है जिसकी वजह से दर्द हो रही है। री बादी की जो दर्द होती है उससे ये होता है कि अभी आपके मिसाल के तौर पर बाजू में दर्द हो रही है, बाजू से दर्द वो चल के दूसरे बाजू में चली जाएगी, दूसरे बाजू से चलेगी पीछे कमर में चली जाएगी, पीछे कमर में दर्द हो रही है, थोड़ी देर बाद आपको वो टांग में चली जाएगी। यानी कि वो जो री बादी की दर्द होती है वो घूमती रहती है, वो किसी एक जगह पे नहीं होती। यानी कि आपके पूरे बॉडी को तकलीफ देती है, वो पूरे जिस्म में आपके जो तकलीफ रहती है। अगर एक जगह जिस्म के किसी हिस्से में भी एक जगह पे अलातुल दर्द हो रही है, उस जगह से दर्द चल के किसी दूसरी जगह पे नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि वो आपको कोई और दर्द है, कोई और तकलीफ है, आपको उसका इलाज जो है वो किसी और तरीके से, किसी डॉक्टर से या देसी भी करवाना हो तो आप चेकअप करवा के अपना जो है वो इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दर्द जो है वो घूम रही है जिस्म के अंदर, कभी बाजू में है, कभी टांग में है, कभी पेट में चलेगी, कभी पीछे कमर में चली गई है, कभी गर्दन में होनी शुरू हो गई है, यानी कि पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द हो रही है, तो वो री बादी की जो है वो दर्द है। इसकी जो पहचान है, सबसे आसान जो इसकी पहचान है वो यही है, री बादी की दर्दें जो है वो एक जगह पे कभी भी नहीं होती, वो पूरे जिस्म में घूमती है। तो ये इसका आसान सा एक हल है, एक आसान सा इसका तरीकाकार है इसको समझने का कि हमें तकलीफ कौन सी है। तो रही बात, उसने साथ ये पूछा था कि इसको मेडिसिन को इस्तेमाल कितने दिन करना है। वो डिपेंड करता है, पहले भी मैं कई बार ये इसके बारे में बता चुका हूँ, वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर, आपको मसला कैसा है, कितनी देर से आपको मसला चल रहा है, 1 माह से, 2 माह से, 6 माह से, 1 साल हो गया है, उसके हिसाब से है। कुछ लोगों को 10 दिन में इसका फायदा होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 20 दिन में होना शुरू हो जाता है। वैसे जो मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो ज्यादातर कम से कम 1 महीना तो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए बंदे को, फिर ही उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा जो है मिलता है। बाकी जो है वो नॉर्मली इतनी चीजें इसकी महंगी नहीं है, आप 1 महीने का कोर्स तैयार करें, उसको आप यूज करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।